अस्थिर मन और दृढ़ इच्छा से सब संभव है। अगर मन स्थिर, इरादे मजबूत, तभी रास्ते खुद बनते हैं। हर सुबह खुद को बेहतर बनाने का एक नया अवसर मिलता है। तो चलिए हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग झारखंड एक नज़र वाला यानी कि झारखंड एट अ ग्लांस में हम लोग राजनीतिक परिचय को कवर करेंगे। ये झारखंड सम्मान ज्ञान झारखंड सम्मान सेक्शन 1 हमारा है, खंड 1 हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर 1 में से हमारा आज जो पहुँचे हम लोग वो राजनीतिक परिचय को देखेंगे। इस टॉपिक से जो भी आपका यहाँ PYQ यानी प्रीवियस ईयर पूछा गया है उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको दिया है साथ में, और आपको जो से हर टॉपिक से संबंधित MCQ मिलेगा। ये यहाँ पे इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनने चाहिए वो बनाया गया है, और इस टॉपिक से जो भी PYQ पूछा गया इसमें भी आपका शामिल है। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड है, इसका फर्स्ट एडिशन है। इसका हम लोग ऑलमोस्ट बुक को कंप्लीट किए हैं, अभी जो बचा उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप ज़रूर देखिए, ये JPSC और JSSC के लिए माइलस्टोन होगा, इन्हीं एग्जामों के लिए बेटर है। और आपको बता दें कि ये जनरल चीज़ है, तो लगातार यहाँ से पूछे गए और पूछे जाएंगे। जब भी किसी एग्जाम में आप देखेंगे और बैठेंगे और इजी प्रश्न सोचेंगे और उसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको इसी सेक्शन में से देखने को मिलेगा जो हर एग्जाम का पार्ट होता है इजी क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन हर एग्जाम में इजी रहते हैं जो यही सब में आ जाता है, लेकिन कुछ जो होते हैं जो रिवीजन नहीं रहता, प्रैक्टिस नहीं रहता है, चीज़ अच्छे से याद नहीं रहता, तो आप इजी क्वेश्चन गलत करके आते हैं जो कि 2 और 3 नंबर और 4 नंबर से आप फिर छट जाते हैं। तो आपको गलत क्वेश्चन जो है छोटा क्वेश्चन तो गलत करना ही नहीं चाहिए। सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि हार्ड क्वेश्चन हम नहीं किए, सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि जो इजी था, जो जानते थे, जो नहीं गलत करना था, जो कॉन्सेप्ट से बनता वो गलत करके आ गया और फिर सिलेक्शन रुक गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सिलेक्शन के दौरान आपको ये जानना चाहिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य की विधायिका है, तो झारखंड राज्य का विधायिका कैसा है? विधायिका मतलब कि आपका जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव है, वो किस प्रकार से है? तो यहाँ पे आपका 86 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, एक सदनीय है। तो इसे आप याद रखिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है, तो 86 का राइट आंसर ए होगा, एक सदनीय। झारखंड का विधायिका एक सदनीय है। और आप बता दें कि यहाँ पे 28 स्टेट है, और आप जानते हैं कि 8 हमारा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरेटरी है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि 28 में से मैक्सिमम जो स्टेट है यानी मोस्ट या मैक्सिमम वो आपका क्या है? तो एक सदनीय ही है वहाँ का लेजिस्लेचर, विधायिका। लेकिन पूरे भारत का 6 ऐसे राज्य हैं। पहले 7 था, आपको बता दें कि पहले 7 था, 7 से 6 आ गया, तो 6 यानी कि ये द्विसदनीय होता है। यानी कि जिस राज्य में उस वहाँ विधानमंडल हो और विधानमंडल में आपका विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो, उसे द्विसदनीय कहते हैं। और जिस राज्य में सिर्फ उसका विधानमंडल सिर्फ एक चीज़ से मिलकर बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं एक सदनीय। इसको मैप से और डायग्राम से समझना बेटर होगा। मान लीजिए बोले हम विधानमंडल, तो विधानमंडल है, विधानमंडल हर एक राज्य में विधानमंडल होता है, आप जानते हैं। तो बहुत सारे राज्यों में सिर्फ क्या होता है? विधानसभा होता है। तो ये मैक्सिमम और अधिक से अधिक राज्यों में ये होता है। तो जिस राज्य में विधानमंडल सिर्फ विधानसभा से मिलकर बन गया उसे एक सदनीय कहेंगे। जैसे हम झारखंड, इसको आपको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, उड़ीसा। और आपको बता दें जिस राज्य में जो विधानमंडल है वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों से मिलकर बना है उसे द्विसदनीय कहते हैं। इसको इंग्लिश में बाईकैमरल कहते हैं। बाई का मतलब होता है दो, बाईकैमरल जिस राज्य का विधानमंडल विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना है, जिस राज्य का सिर्फ विधानमंडल विधानसभा से मिला है उसे यूनिकैमरल बोलते हैं। यूनिकैमरल का मतलब एक होता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात आता है कि पहले कितने राज्य थे भारत में? तो 7 था। कितना? द्विसदनीय बाईकैमरल वाला। तो अब हो गया 6। तो कैसे हुआ है? तो जम्मू कश्मीर था जो कि 2019 में इसको ब्रेकडाउन किया गया और स्टेट से कर दिया यूटी, यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश। और भारत में 29 राज्य से घट के आ गया 28। और यूटी जो था आपको बता दें कि यूटी 7 था, 7 से बढ़कर हो गया 9, और फिर 9 से फिर 8 कैसे आया? जम्मू कश्मीर टूटा तो 2 बना, तो 7 में आप 2 ऐड कर दीजिए। तो जैसे हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो हो गया 9, और 9 से घट के फिर 8 कैसे आया? तो आपको समझना है कि दादर नगर हवेली अंडमान द्वीप को दोनों को कंबाइन कर दिया, तो ये हो गया 1। अब 2 चीज़ को जोड़ देंगे आपस में, तो दोनों को जोड़ने के बाद एक चीज़ बनेगा प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो वो 6 जो है
अभी कितना है हम आपको बता चुके हैं, जम्मू कश्मीर 2019 के बाद ये है जो 6, ये पूछा जाता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जेपीएससी ये पूछा है एफआरओ फॉरेस्ट एग्जाम में, आप इसका पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इतना नॉलेज आपको आना चाहिए, ये पूरा ऑल ओवर पॉलिटी में आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। तो यूनिकैमरल बाइकैमरल क्या होता है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपको ये सब कभी भूलना नहीं है। अब बचा आर्टिकल, तो 169 जो है ये विधानमंडल के लिए होता है। इसी प्रकार से 170 जो होता है ये विधानसभा के लिए होता है, और 171 विधान परिषद के लिए होता है। ये संविधान में इसका उल्लेख है इस तरह से। और आपको ये याद रखना कौन वो 6 राज्य है जहाँ पे ये सारे हैं, तो सिंपल याद रखिए, वो आपका एक बिहार है, फिर आपका तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं, यानी कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें टीबी जुकाम एक ट्रिक है जिसके तहत आप इसको अच्छे से निकाल सकते हैं। भारतीय संविधान के 104वें संशोधन के बाद झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या होगी। तो यहाँ पे 87 का राइट आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा, तो 87 का बी होगा 81। यानी कि झारखंड में 81 जो से निर्वाचन इलेक्शन होके आते थे, ये लोग इसे इलेक्ट करके भेजते थे, यानी ये रिप्रेजेंटेटिव थे। लेकिन एक को मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा। ये संविधान में उल्लेख है कि एक लोगों का नॉमिनेट किया जाता था राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में। लेकिन 104वां संविधान संशोधन जो है से क्या किया कि एंग्लो इंडियन को जो है से ना ही राष्ट्रपति अब मनोनीत कर सकता है ये लोकसभा के लिए, और ना ही राज्यपाल जो है से मनोनीत कर सकता है विधान परिषद के लिए स्टेट में। तो ये खत्म हो गया। तो अब झारखंड में टोटल जो 82 सीट था कुल निर्वाचित और मनोनीत दोनों, वो घट गया। क्यों? अब हो गया सिर्फ निर्वाचित इलेक्टेड वाला 81 और मनोनीत वाला इसका द कर दिया गया। तो भारतीय संविधान का जो 104वां संविधान संशोधन था, इसे बोलेंगे 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसी के तहत झारखंड में विधानसभा में सदस्यों की संख्या हो गया 81। तो आपका 87 का हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 87 का, तो आप याद रखिए कि बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए पंचायत प्राइमरी टीचर में पूछा कि झारखंड के विधानसभा में सदस्यों की संख्या है। तो सदस्यों की संख्या पूछा, यहाँ नहीं पूछा कि इलेक्टेड निर्वाचित या मनोनीत, ये पूछ रहा है टोटल सदस्यों की संख्या पूछ दिया। तो 88 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी 82। आपको 82 क्यों होगा, ना ही पूछा निर्वाचित, ना ही पूछा मनोनीत, यहाँ पूछ दिया सदस्य। तो टोटल सदस्य पूछ रहा है इसलिए 82 होगा। लेकिन अब आपसे पूछेगा टोटल तो 81 होगा, कि मनोनीत वाला तो खत्म हो गया, सब निर्वाचित हुए होते हैं। विधानसभा में निर्वाचित मतलब इलेक्टेड मेंबर पूछ रहा है कि कितना है संख्या इसका। तो झारखंड विधानसभा बाइकैमरल नहीं है, याद रखना है, यूनिकैमरल है, यानी एक सदनीय है। तो आपका 89 का राइट आंसर यहाँ पूछ रहा है 89, तो आपको बता दें 89 का बी होगा 81। तो आपको याद रखना है 81 है, सब इलेक्ट होकर आते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है, ये सब एग्जाम जैसे पूछ रखा है कि विधानसभा में मनोनीत का मतलब होता है नॉमिनेटेड। आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति है देश का, वो लोकसभा के लिए 2 लोगों को मनोनीत करते थे एंग्लो इंडियन, इसे खत्म कर दिया 104वां संविधान संशोधन के तहत। फिर जो राष्ट्रपति है वो मनोनीत करती है, नॉमिनेटेड करती है किसके लिए, तो यहाँ अपर हाउस कहते हैं राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा के लिए मनोनीत करती थी कितने लोगों को, तो ये कम से कम 12 लोगों को मनोनीत करती है। ये अभी भी प्रावधान बना हुआ है। तो यहाँ पूछा कि विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या कितना है। तो हर राज्य में एक ही को मनोनीत किया जाता था, वो राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा। और आपको बता दें कि हर राज्य में एक, तो यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 90 का ए होगा। झारखंड विधानसभा में सामान्य श्रेणी हेतु आवंटित सीटों की संख्या कितना है। तो यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि टोटल सीट 81 है, 81 में आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और सबको बांट दीजिए। यहाँ पूछा सामान्य श्रेणी का मतलब आपका हो गया अनरिजर्व होगा। तो अनरिजर्व सीट कितना है, तो ये 44 है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए ये एसटी है, तो एसटी के लिए कितना, शेड्यूल अनुसूचित जनजाति कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, ये सामान्य वर्ग के लिए होगा, तो इसका 28 होगा। फिर मान लीजिए कि आपका आएगा एससी, तो एससी के लिए कितना है, तो एससी के लिए 9 सीट है। तो इस प्रकार से सबको ऐड करेंगे तो 81 आ जाएगा। आपको हम सारा का सारा बता दिए। तो ये पूछा कि झारखंड विधानसभा में सामान्य श्रेणी यानी अनरिजर्व के लिए, जनरल के लिए सीटों का संख्या कितना है 81 में से। तो यहाँ पे आपका 91 का राइट आंसर डी होगा। फिर पूछा कि 44 होगा,
झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का पूछा जा रहा है, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब का। इसमें टोटल 81 में से इन लोगों के लिए कितना सीट जो है रिजर्व है, सीटों का आवंटित किया गया है, तो 92 का आंसर ये होगा 28। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति नहीं, सॉरी, यहाँ एससी लिखा, अनुसूचित जनजाति पढ़ेंगे यानी शेड्यूल कास्ट पढ़ेंगे, इनके लिए सीटों का संख्या कितना है, तो 93 का आंसर हो जाएगा सी, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया आपका कंप्लीट। और झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितना है। अब मान लीजिए कि आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट 2 पार्ट से मिलकर बनता है, और आपका एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अब फटाफट सुनते जाइए, जो लोकसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा को अपर हाउस कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा बनने के लिए कम से कम आपको चाहिए 25 ईयर एज मिनिमम, इससे ऊपर और कम से कम इतना तभी बन सकते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, रिटायरमेंट आप जानते हैं 5 साल कार्यकाल हो गया, इसका 25 वर्ष, इसके हम अपर हाउस कहते हैं। और इसी को हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इसे भंग किया जा सकता है, ये अस्थाई, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी है, ये अस्थाई है, इसे भंग राष्ट्रपति कर सकती है। इसको बनने के लिए 6 साल चाहिए, इसको 6 साल नीचे टेन्योर यानी टर्म, कार्यकाल 6 साल होता है, इसको बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए, इसे हम अपर हाउस कहते हैं। ये आपका लोअर हाउस था, इसको अपर हाउस कह रहे थे, तो ये गलत है, ये लोअर हाउस निम्न सदन होता है। और जबकि राज्यसभा आपका क्या होता है, तो राज्यसभा आपका होता है अपर हाउस, उच्च सदन। और इसमें जो है 30 वर्ष चाहिए बनने के लिए, 6 साल तक रहते हैं। और राज्यसभा का कंडीशन ये है कि ये जो है 2/3 जो से इसका सदस्य रिटायर होते हैं, एवरी ईयर 2/3 सदस्य जो से रिटायर होते हैं। तो ये पूछा लोकसभा में। अब सदस्यों की बात करें तो हम लोकसभा की यहाँ आए, तो लोकसभा में बात करें तो लोकसभा में टोटल 200 नहीं बोलेंगे, लोकसभा में अभी 543 सीट है। और टोटल सीट कितना होगा, तो 550 है इसका टोटल स्ट्रेंथ। लेकिन इसको सीट बढ़ाया जाना है, 850 तक सरकार बोल रही है। लेकिन इसका जो से ये बिल को डिलिमिटेशन और जो सीट बढ़ाने वाला था महिला संरक्षण से संबंधित, आरक्षण से संबंधित, ये वाला जैसे रिमूव कर दिया गया, ये पास ही नहीं हुआ लोकसभा से। इसके लिए 2/3 चाहिए था बहुमत। तो आप ये जानते हैं झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो ये आपको बता दें, आप झारखंड में लोकसभा आया तो ये समझिए लोकसभा में कितना है, तो 14 सीट है, और राज्यसभा के लिए 6 है। तो टोटल जो पार्लियामेंट के लिए झारखंड से है वो 20 है। दोनों को ऐड करके हम बताएं, 14 6 20 हो गया। कैसे, तो लोअर हाउस यानी कि लोकसभा के लिए यहाँ पे हो जाएगा 14 है। और ये पूछ रहा है यहाँ पे अभी तो इसके बारे में, और 14 में सब समझिए इसको ब्रेकडाउन कैसे किया है। अनरिजर्व यानी समान श्रेणी के लिए 8 है, और 5 आपका जो है एसटी के लिए है, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए, और 1 आपका जो है से अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए है। तो इस प्रकार से सब पूछा है और बार बार पूछा है। तो यहाँ पे देखिए जेपीएससी पीटी 2003 में पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो सिंपल देखिए कि झारखंड राज्य में सामान्य श्रेणी के लोकसभा में कितने, 14 में से अनरिजर्व का कितना है, 14 में से अनरिजर्व का कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 8। ये आपसे यही पूछा कि आवंटित सीटों की संख्या कितनी है समान श्रेणी में झारखंड से लोकसभा के लिए। टोटल तो 14 है, तो 14 में से 8 किनको है, तो अनरिजर्व का है। फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का संख्या कितना है या कितना आवंटित किया गया है। तो 14 है, 14 में से आप समझिए कि 8 तो अनरिजर्व का हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। 5 जो है से आपका एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। तो यहाँ पे आप समझिए कि 96 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 5। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया आपसे, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि एससी, शेड्यूल कास्ट बोलेंगे, इसके लिए जो है लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या कितना है झारखंड राज्य से। तो झारखंड राज्य में 14 सीट है लोकसभा के लिए। अब अनुसूचित जाति बोला तो 1 है। तो इस प्रकार से आप समझिए कि हाँ आंसर ये होगा 97 का। तो ये अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है। तो इस प्रकार से हो गया, आप इसको ऐड कर लीजिए, 8 + 5 + 1 टोटल कितना आएगा, तो टोटल आपका हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हम इसको फिर से लिखते हैं बहुत अच्छे से, 8 हो जाएगा आपका, फिर 5 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 14। ये आपका लोकसभा का स्ट्रक्चर है। ये जैसे यूआर का है, अनरिजर्व सामान्य श्रेणी का है, ये आपका एसटी का, शेड्यूल अनुसूचित जनजाति का है, एक जो है वो आपका एससी का है, शेड्यूल कास्ट का है, यानी अनुसूचित जाति का है। तो इस प्रकार से आप देखें कि इसका सीटों का है। अब ये पूछ रहा है कि झारखंड राज्य से राज्यसभा हेतु सीटों की सदस्यों की संख्या कितना है। तो टोटल 6 है, और इधर लोकसभा में 14, तो टोटल तो आपका 20 हो गया। ये आपको तो भूलना ही नहीं है। फिर पूछा कि झारखंड राज्य में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कौन सा है, ये कंस्टिट्यूएंसी कौन सा है झारखंड का,
99 का यहाँ पे ए हो जाएगा, सिंहभूम है तो पश्चिमी सिंहभूम याद रखिए। सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय है, जबकि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र झारखंड का चतरा है। भारत देश के कुल भौगोलिक का देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, और ये CDPO 2024 का क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये सिर्फ इसी एग्जाम का नहीं, तो एक सैंपल आपको समझने के लिए, आपको पढ़ने के लिए। भारत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड राज्य का अंश है, तो झारखंड का अंश कितना होगा, तो 2.42% होगा। ये अंश पूछा, तो ये वाला आपको याद रखना, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 101 का आंसर डी होगा। 2.42% झारखंड का हिस्सेदारी है पूरे भारत के क्षेत्र में, लैंड में। आपको बता दें जब भी पूछा जाएगा तो ये वाला जो है से भारत देश के कुल भौगोलिक यानी कि जोग्राफिकल एरिया है, टोटल इंडिया का जोग्राफिकल एरिया में 2.42% जो है झारखंड का जोग्राफिकल एरिया है। झारखंड का जोग्राफिकल एरिया कितना है, 79,714 है, और फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 79,716 है, ये वन रिपोर्ट के अनुसार। और झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हम बता चुके हैं आपको। तो ये पूछ रहा है कि इस तरह से। अब आपको बताते हैं कि झारखंड में टोटल वन जो है 29.81% है 2023 के अनुसार। ये वाला भी आपको याद रखना है, यानी 30% के अप्रॉक्स है। ये CDPO में पूछा। और अगर आपसे पूछा कि जनसंख्या के हिसाब से भारत के कुल जनसंख्या में झारखंड का कितना परसेंट है, तो 2.72% है। तो ये वाला भी आपको याद रखना है दोनों तरीके से। झारखंड राज्य में कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो ग्रामीण जो है से झारखंड राज्य में ग्रामीण एरिया कितना है, तो 76% जो है से आपका ग्रामीण है झारखंड में, और 24% जो है से अर्बन है, शहरी है। तो ये परसेंटेज में हम बताएं। अब इसको हम नंबर में बता रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रफल पूछ रहा है। हालांकि ये जनसंख्या का बात नहीं कर रहा है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो क्षेत्रफल का मतलब एरिया होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो 102 का आपका हो जाएगा ए, 77,922। ये कितना में है, तो ऐसे समझिए कि एक चार्ट है, उसमें से ये टोटल जो है 79,714 है, ये वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में है। इसमें से आपका देखिए यहाँ सेंटर बनाएं, और इतना जो है से ये वाला आपका हो जाएगा एक, यानी कि ये है से ग्रामीण क्षेत्र, इतना ये ग्रामीण क्षेत्र है। इससे भी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र होगा, इतना समझिए ग्रामीण क्षेत्र। और इतना जो बचा शहरी एरिया है। तो ये पूछ रहा है शहरी क्षेत्रफल कितना झारखंड राज्य का, तो टोटल। तो यहाँ पे आपका 103 का आंसर डी हो जाएगा। 1792 यानी 1792 वर्ग किलोमीटर में है। फिर पूछा कि झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन है। 104 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ग्लेन जोसेफ गलस्टीन है। झारखंड राज्य के कितने संसद के सदस्य हैं, तो संसद का मतलब पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट के बारे में आप याद रखिए, पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो ये 3 है, इसके ऑर्गन है, अंग है। तो ये इस प्रकार से, ये जैसे CGL 2012 में पूछा। 105 का आंसर आपका सी होगा 20। आप याद रखिए झारखंड राज्य में कितने हैं, तो कैसे, तो 14 + 6, 14 आपका लोकसभा का है, ये राज्यसभा का, तो हो गया आपका 20। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। ये वाला हमारा टॉपिक और चैप्टर कंप्लीट होता है। ये झारखंड समान ज्ञान था। इस प्रकार से सारा एकदम क्वेश्चन कंप्लीट किया, टॉपिक वाइज वीडियो वाइज। हम लोग का अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा, वो चैप्टर 2 है झारखंड के प्रमंडल एवं जिले। इसमें बहुत ही ज़्यादा करके क्वेश्चन आएगा, एक एक करके जिले देखेंगे। उसमें भी आपका जो भी आप पढ़ें आपका रिवीजन होगा। तो आज हम लोग प्रशासनिक तो कंप्लीट ही किए हैं, आज हम लोग देखें राजनैतिक परिचय। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय जोहार।